Hello students, I am BL Yadav, Government Mahatma Gandhi English Medium School, Sri Madhavpur Sikar. Welcome to online classes in Sanskrit. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि मैंने पिछली वीडियो में नीति शास्त्र के कुछ श्लोक आपके लिए लिखे थे। उनमें से 5 श्लोकों की व्याख्या मैं कर चुका हूँ और आज इस वीडियो में हम 6 से लेकर के और 9 श्लोक तक की व्याख्या इसमें सीखेंगे। इससे पहले मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, मैं आपके लिए सब्जेक्ट के बहुत अच्छे वीडियो इस चैनल पे डालने वाला हूँ, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आप लोगों तक पहुँच जाए और आप अपनी इच्छा अनुसार, आप अपनी सुविधा अनुसार इन वीडियो को देख करके और इनका लाभ ले सकें। और यदि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। और यदि अच्छा ही हो तो आप अच्छे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की टीचिंग। मैं सबसे पहले इनका उच्चारण करूंगा, इसके पश्चात आपको मेरा अनुकरण उच्चारण करना है और तत्पश्चात मैं आपको इसका हिंदी भावार्थ बताऊंगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इनको समझें, यह आपके जीवन पर्यंत काम में आने वाले श्लोक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी मधुर वाक्य बोलने से, मीठे और मधुर वाक्य, मधुर बातें हमको बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, इस संसार के सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। यदि ऐसा है तो प्रियम ही वक्तव्यम, हमको सदैव प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, मीठी बातें ही करनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में हमें किसी प्रकार की दरिद्रता या गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। तो हमको जीवन में सदैव मधुर बातें ही बोलनी चाहिए। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। गच्छन् पीपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, गच्छन् पीपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। गच्छन् पीपीलिको याति, पीपीलिका का मतलब होता है चींटी। गच्छन् तो चलती हुई चींटी, चींटी धीरे धीरे चलती है, लेकिन फिर भी यदि वो निरंतर चलती रहती है तो योजना नाम शतान्यपि, तो वो सैकड़ों कोस का सफर धीरे धीरे प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत अगच्छन् वैनतेयोऽपि, वैनतेय का मतलब होता है गरुड़, जो पक्षियों का राजा कहा जाता है और जिसकी चाल भी, जिसकी उड़ान भी बहुत तेज होती है। तो अगच्छन् वैनतेयोऽपि, यदि वो गरुड़ पक्षी अगच्छन् नहीं चलता है तो पदम एकम न गच्छति, तो एक कदम भी नहीं चल सकता। इसका तात्पर्य ये है कि हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदैव गतिशील रहना चाहिए, धीरे 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 अपने लक्ष्य की ओर हमको बढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। मुखम करोति वाचालम
पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पहले नीचे वाली लाइन कर देखते हैं। यत्कृपातमहं वन्दे, ईश्वर से कामना की गई है कि यत्कृपातमहं वन्दे, कि यदि ईश्वरीय कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाता है तो मुकम करोति वाचालम, तो एक चमत्कारिक असर हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मुकम करोति वाचालम, जो गूंगा व्यक्ति होता है वह बोलने लग जाता है। कब? जब ईश्वरीय कृपा उस पर हो जाती है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो विकलांग व्यक्ति है वह, उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वह पहाड़ को भी लांघ सकता है, पहाड़ की चढ़ाई भी कर सकता है। ये कब संभव है? जब ईश्वरीय कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाए। तो ईश्वरीय शक्ति में बहुत ताकत है, इसलिए हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अगले श्लोक पे चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उक्त पद्यांश में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु को ईश्वर से भी महान बताया गया है, बड़ा बताया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु रूपी देवता ही महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म के समान है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, उस गुरु के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु की आज्ञा का हमको सदैव पालन करना चाहिए। गुरु के बताए गए रास्ते पे हमको अवश्य चलना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन हमको करना चाहिए, क्योंकि गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा है। जैसा कि हिंदी में भी एक दोहा कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है, इसलिए सदैव हमके गुरु का मार्गदर्शन लेता रहना चाहिए और गुरु की कृपा से ही हमको विद्या रूपी जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन श्लोकों को आपको कॉपी में लिखना है, याद करना है और इनके नीचे इनका जो हिंदी अर्थ है वो लिखना है और इनको अपने जीवन में उतारना है। यदि इनकी समझने में आपको कोई कठिनाई महसूस हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में इसमें और उत्तरोत्तर सुधार कर सकूं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।